कुंभज ऋषि की नजर पड़ गई। आज तो इस राम कथा में श्रोता तो बहुत आए, लेकिन आज एक बड़े विचित्र श्रोता आ रहे हैं। और ऐसे श्रोता आ रहे हैं कि जिनके सामने में तो कुछ भी नहीं, वो तो बहुत ही ज्यादा जानते हैं। अब मैं इनको क्या सुनाऊं? महाराज, आप कथा श्रवण करने आ रहे हैं, मेरे को बुला लिया होता, हम आपके चरणों में बैठ के सुना देते। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, जहां कथा हो यद वैष्णवा नाम धनम, भगवान के भक्तों का धन ही है, सबसे बड़ा धन है भगवान की कथा श्रवण करना। अरे जहां धन मिल रहा है, बिना पैसे का मिल रहा है, और कभी दरिद्रों को पता चल जाए कि यहाँ पैसा लुटाया जा रहा है, तो चाहे जान चली जाए, लेकिन जब तक जान रहती वो लूट लूट के उसी पे गिर पड़ते हैं और लूटते रहते हैं। और भगवान के भक्तों का तो धन ही है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का कथा सत्संग। और जहाँ सत्संग होता है, भगवान शंकर कहते हैं अरे बुलाने की क्या, हम तो खुद आते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। और भगवान शंकर जब खुद कथा सुनने जाते हैं तो आम संसारियों की क्या, जहाँ पता पड़ जाए कि भगवान की कथा हो रही है, चलो वहां श्रवण करने चलते हैं। और भगवान शंकर भी चल पड़े। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए मंडप के, देखा ये कोई सामान्य श्रोता नहीं है, सामान्य श्रोता नहीं है, ये तो भक्ति के भंडारी है। श्रवण करने आ रहे हैं, कहाँ आसन दे, कहाँ इनको बैठाएं, विशिष्ट अतिथि है। भगवान शंकर ने कहा कथा में कोई विशिष्ट अतिथि नहीं होता, तुम कहते रहो, हमको जहां जगह मिलेगी हम वहीं बैठेंगे। कुंभज ऋषि मन ही मन प्रणाम करते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे अखिलेश्वर, अब आपको मैं कौन सा वस्तु लाऊं पूजन करने के लिए? मेरे मन के फूल को ही अपने चरणों में स्वीकार कर लेना, मेरी श्रद्धा को अपने चरणों में स्वीकार कर लेना। और आप बैठ रहे हो, मेरा सौभाग्य है, मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, ऐसा मत समझना। आपकी कृपा से मैं ठीक कह लेता हूँ कि नहीं, आप मेरे पे गारंटी लगा देना, मुहर लगा देना। और अगर ठीक नहीं कहता हूँ, नहीं कह रहा हूँ, तो कृपा करके मेरे वाणी को मजबूत कर देना कि मैं भगवान की कथा को और घर घर में फैला दूं। बोले बाके हम तो श्री राम राम गाएंगे, हम तो श्री राम राम गाएंगे, हम तो श्री राम राम गाएंगे, श्री राम राम गाएंगे। राम का संदेश सारे देश में सुनाएंगे, 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 राम का संदेश सारे विश्व 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 में सुनाएंगे। हम तो श्री राम राम गाएंगे, हम तो श्री राम राम गाएंगे, हम तो श्री राम राम गाएंगे, श्री राम राम गाएंगे, राम का संदेश सारे देश में सुनाएंगे, राम का संदेश सारे देश में सुनाएंगे। आप कथा श्रवण करने आए हैं, आप कृपा कर देना। अगर सुनने ही आए हो और मेरी वाणी में कोई कमजोरी हो, कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, वो त्रुटि आप अपनी कृपा से ठीक कर देना, ताकि राम की कथा को मैं पूरे ब्रह्मांड के हर घर में पहुंचा दूं और हर जबान पे राम नाम उच्चारण करवा दूं। बस महाराज आप कृपा करना, सुनो, इसी ख्याल से सुनना। मैं आपको सुना रहा हूं, ये मत सुनना कि मैं कथावाचक हूं, कथा कहता हूं, ठीक कहता हूं कि नहीं, और अगर ठीक नहीं कहता हूं तो कृपा करके सुना देना। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, कहत
सुनत। इस प्रकार से कहते सुनते नवहान पर आए। 9 दिन व्यतीत हो गए। 9वें दिन कथा का भोग पड़ा। भगवान शंकर ने कहा, भाई जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है। कुंभज ऋषि आपको दक्षिणा क्या दे? हमारे यहाँ बड़ी अद्भुत परंपरा है। गुरुओं ने क्या क्या दक्षिणा मांगी है और शिष्य कैसे कैसे हुए हैं हमारे, बड़ी विचित्र और अद्भुत। शिक्षा लिया, ज्ञान लिया, बदले में दक्षिणा चढ़ाने का हमारे यहाँ विधान है। गुरु तो कभी कभी ऐसी दक्षिणा मांग लेते हैं जो सुन करके दिल दहल जाए। शिवाजी महाराज से समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, बेटा दक्षिणा देना चाहते हो? हाँ जी महाराज, हुक्म करो, दक्षिणा जरूर देंगे। बोले जाओ शेरनी का दूध लाओ। क्या दे? अब ऐसी दक्षिणा, शेरनी का दूध कहाँ मिलेगा? अपन तो शेरनी नहीं मिलेगी, और शेरनी के पास जाओगे तो दूध क्या हो, तो खा ही जाएगी तुमको, तो दूध कौन देगा? अपना अंगूठा दे दो काट के। एकलव्य को कहा, दक्षिणा में देना चाहते हो तो अंगूठा दे दो। मांगने वालों ने भी क्या मांगा और देने वालों ने मिनट नहीं लगाया। महाराज अंगूठे से प्रसन्न हो जाएगा बोलो लोग, और दर्द नहीं उसी समय काट के गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिया। बड़ी अद्भुत अद्भुत परंपरा है हमारे यहाँ गुरु दक्षिणा देने की, बड़ी अद्भुत परंपरा। कथा हो गई, क्या दक्षिणा लोगे? हम कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं। बोले महाराज आप दक्षिणा देंगे? ये संसारी दक्षिणा जब तक देते हैं हम तो मांगने मांगने मांगते ही रह जाते हैं। महाराज मुझे पता है कि आप जब दक्षिणा दोगे तो मुझे मांगना छुड़ा दोगे। आज से मैं मांग नहीं पाऊंगा, मेरा मांगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप आशुतोष तुम औढ़र दानी, आप महादानी हैं। और महाराज आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। बोले अरे अरे मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुम्हें जो चाहिए आज मैं तुम्हारे को भगवान की भक्ति प्रदान करता हूँ। तुम्हारे जीवा पे शरत पाणिनि व्याकरण शास्त्र के रचयिता आपके, मैं कुछ सोच के सुनाऊं क्योंकि आपके पल्ले ना पड़े तो गड़बड़ हो जाए। भगवान शंकर जिन्होंने पाणिनि व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया है, कोई पंडित बैठा है यहाँ की नहीं बैठा? व्याकरण शास्त्र निकला है भगवान शंकर के डमरू से, 14 सूत्र, और उस 14 सूत्र की व्याख्या महर्षि पाणिनि ने की। पूरा व्याकरण शास्त्र इतना बड़ा मोटा। बोले महाराज आपकी कृपा से जहां व्याकरण शास्त्र प्रकट हुआ, ग्रामर, वो ग्रामर है वो व्याकरण जो वाणी को शुद्ध कर देती है, परिमार्जित कर देती है। शुद्ध बोलने नहीं आता लोगों को। मंत्र तो सब रटते हैं, मंत्र तो सब रटते हैं, पर गलत सलत है। आप क्या बोलते हो? विष्णु क्या बोलते हो? विष्णु कहते हो ना, लेकिन क्या है ये विष्णु, और आप हमेशा विष्णु विष्णु करते रहते हो। विष्णु और विष्णु में अंतर कितना हो जाता है? विष्णु का अर्थ होता है गंदगी, और विष्णु का अर्थ होता है सारे जगत का मालिक, सारे जगत का दुख दूर करने वाला। आपने जिंदगी भर रटा गंदगी गंदगी, तो फल क्या मिलेगा? बोलो बाकी। कहते हैं व्याकरण से जो विहीन है वो तो अंधा है। व्याकरण जिसको ग्रामर नहीं आता, व्याकरण शास्त्र नहीं आता, वो तो अंधा है। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जो व्याकरण से विहीन है, जिसको व्याकरण नहीं आता, वो तो अंधा है। और अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण क्या कर सकता है? अंधे व्यक्ति के लिए शास्त्र क्या कर सकता है? महाराज
मैं अंधा हूँ, आपकी कृपा हो जाए तो मेरी रानी में जान आ जाए, शक्ति आ जाए और मैं भगवान श्री राम की कथा कहता रहूं। महाराज यही दक्षिणा दे देना, आप कृपा कर देना, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा हर घर में हर व्यक्ति को मैं राम कथा सुना डालूं और पूरे संसार को राम भक्त बना डालूं। हर जबान पे राम नाम उच्चारण करवा दो। तथास्तु। महात्मा सुनाते रहो, तुम्हारे जबान पे सरस्वती निवास कर जाएगी। और भगवान शंकर कथा सुन करके सती के साथ में अब चलते हैं। सती के साथ आए थे। सती कौन सी? सती के शब्द दिया, संग सती जग जननी भवानी। उन सती के साथ में भगवान शंकर कथा श्रवण करने आए थे, जो जगत की मां है। जगत की मां के साथ कथा सुनने आए हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर कथा सुनते सुनते बड़ा आनंदित हो रहे थे, बड़े आनंदित हो रहे थे। वाह वाह, बहुत आनंद आ गया। मेरे प्रभु का चरित्र सुना रहा है ये महात्मा, बहुत आनंद आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शंकर भगवान का चरित्र सुनते सुनते सुख का अनुभव कर रहे हैं, बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सती को आनंद नहीं आ रहा। भगवान शंकर को आनंद आ रहा है, सती को क्यों नहीं आ रहा? सती ने जाते ही देखा, अरे कहां लाए हो महाराज, ये महात्मा तो देखने में कुछ भी नहीं लगता, इसका जन्म तो घड़े से हुआ है, ये क्या कथा सुनाएगा और हम इनसे क्या कथा सुनेंगे। जाते ही संत के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न कर लिया और अश्रद्धा का भाव आ गया कि ये क्या कथा सुनाएगा। भाव अनमना हो गया। कथा में बैठे तो सही, ऊँघती रही, कथा ठीक से नहीं सुन पाई। इसलिए ठीक से सुनने का नाम सिर्फ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर जी का दिया है। सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर बहुत ही सुख मान करके कथा सुने और कथा श्रवण करने के बाद में सती को कहा, सती चलो चलो, कथा का भोग पड़ गया है, प्रसाद लो और चलो चलो। मुनिसन विदा ये मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। कथा में आने का कितना बढ़िया आदर्श, कितना बढ़िया तरीका, कितनी बड़ी सभ्यता, कितना बड़ा अनुशासन। आए तो कैसे आए, जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। भगवान शंकर कितना बढ़िया आदर्श उत्पन्न कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। अच्छा महाराज चले? अरे महाराज आप आज्ञा ले रहे हैं हमसे, आप पधारो। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब यहाँ शब्दों का जरा हेर फेर हो गया। भगवान शंकर कथा श्रवण करने आए थे जगत की मां के साथ। जगत की मां, जगत जननी भवानी के साथ कथा श्रवण करने आए हैं। सुनने के बाद जब घर को चल रहे हैं तो कहते हैं वो जगत जननी नहीं रह गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कहते हैं चतुर को, बड़ा दक्ष है भाई। दक्ष कहते हैं चतुर को, जो ज्यादा चतुराई हर बात में लगाता है। और कभी कभी हर बात में ज्यादा चतुराई लगाना नुकसान हो जाता है, संकट में पड़ जाता है आदमी। ज्यादा चतुराई लगा बैठे और गोस्वामी जी ने वो शब्द छीन लिया कि नहीं, अब ये जगत की मां नहीं, अब सिर्फ एक चतुर बाप की बेटी रह गई, अब जगत की मां नहीं। भगवान शंकर मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे चलो चलो, अब
मुझे पता पड़ गया कि तुमने कथा कितनी ढंग से सुनी, कितनी ढंग से नहीं सुनी। चतुर बाप की बेटी के साथ चल रहे हैं, वापस चल रहे हैं चतुर बाप की बेटी के साथ। आए थे जगत माता के साथ। अरे कथा सुनने का फल क्या यही होता कि आदमी नीचे गिर जाए? नहीं नहीं, जब व्यक्ति कथा सुन रहा होता है और भगवान का नाम उच्चारण कर रहा होता है तो होता क्या है? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। जब व्यक्ति तन्मय तल्लीन होकर भगवान की कथा सुनता है और मुंह से भगवान का नाम उच्चारण करता है तो होता क्या है? मुंह से जब उच्चारण करता है तो उसके हृदय में अनंत जन्मों का जो पाप का पहाड़ है वो भगवान के उच्चारण, नाम के उच्चारण करने मात्र से बाहर चला जाता है, भाग जाता है। भाग के जाता है, बहुत दूर चला जाता है। कहां जाता है? जगह जरा बता दो। पाप कहे भगवान से मेरी ठोर बता, पाप कहे भगवान से मेरी ठोर बता। भगवान ने कहा जो कीर्तन में मौन रहे तुम वाही के मुख जाए। कहाँ जाता भाग के? जानते हो बहुत दूर नहीं जाता। बोले महाराज अब तो मलोया में भगवान की कथा हो रही है और सारे लोग बड़े तन्मय और तल्लीन होकर भगवान की कथा सुनेंगे तो वहां बताओ मैं कहाँ रहूं? अरे भगवान ने कहा वही जगह तेरा भी है। बोले कहाँ? बोले सारे लोग नाम थोड़े लेते, जिनके मुंह से भगवान का नाम निकला, उच्चारण हुआ, वहां से भाग जाओ। ठीक है, भाग गए। बोले जो चुप रहा उसके माथे पे बैठ जाओ। बोले बांके पास में ही चला जाता है। जिसके मुंह से भगवान का नाम उच्चारण हुआ उसके मुंह से पाप निकला और जिसका मुंह बंद तो उसके माथे पे जाके बैठ गया। और जब पाप बैठ गया तब एक बात होनी शुरू हो जाती है। क्या होती है? समझ गए क्या होता है? नींद आ जाती, मन नहीं लगता और वो देवियां छूना शुरू हो जाती। एक बार तो बड़ी विचित्र बात हो, भारी भरकम सी देवी थी, कथा सुनने आई थी और सब लोग बोले वो न बोले तो वैसे ही हुआ। कथा हो जाके पाप उसके माथे पे बैठ गया तो लगी अपना ऊँघने। पहले तो यूं यूं करती रही, फिर यूं यूं करती रही, फिर एक बार जबरदस्त, इतना जबरदस्त आगे आई कि पीछे बैठी थी एक दुबली पतली देवी, उसके कमर पे मारा इतना जोर से धमाका और चिल्लाई, अरे क्या हुआ? कोई पत्थर गिर गया, पहाड़ का टुकड़ा गिर गया, क्या हुआ? हाय 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 चिल्लाने लगे, क्या हुआ? पीछे देखती है इतनी भारी भरकम देवी बैठी। अरे तुम्हें दिखता नहीं कि मैं भी आगे बैठी हुई हूँ? मेरी कमर तोड़ दी लेके। वो भारी भरकम देवी भी बड़ी चतुर, बोले देखो हमारा कसूर कोई नहीं है, हम क्या है ना कि कथा सुनने आए थे तो महाराज जी को मत्था टेकना भूल गए और अब मुझे याद आया कि अरे मैं तो महाराज जी को मत्था टेका ही नहीं और मैंने टेक दिया। अरे देवी तू ऐसी मत्था टेकेगी तो कहीं की कमर तो गई।
बुलवा के चाल की जय। तो इस प्रकार से जब भगवान की कथा में जो ठीक से कोई नहीं सुनता तो पाप वहां से निकलता है। जो भगवान का नाम लेता है उसके मुंह से, भगवान का नाम लेते हुए मात्र से पाप उसके मुंह से निकला। लेकिन जो ठीक से कथा नहीं सुन रहा है उसके माथे पे जाकर बैठ जाएगा, और जब उसके माथे पे जाकर बैठ जाए या तो नींद आएगी, अलकस आएगा, या वो उठ के चला जाएगा। बस दो ही बात होगी, तीन बात होगी। इसलिए बीच बीच में कीर्तन करवाया जाता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण पूर्वक सुना था सिर्फ भगवान शंकर ने। पार्वती जी ने ठीक से नहीं सुना, और ठीक से नहीं सुनने मात्र से पदवी भी घट गई। जगत की मां पहले थी, अब जगत की मां भी नहीं रही, पदवी छील घट गई। और वो पदवी कौन सी है? बोले पहले जगत की मां थी, अब तो एक चतुर्बात की बेटी मात्र रहेगी, क्योंकि ज्यादा चतुराई लगा दिया, और वो भी राम कथा में चतुराई लगा दिया, वो भी एक ऐसे संत के प्रति चतुराई लगा दिया, अश्रद्धा का भाव उत्पन्न कर लिया, पदवी छीन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, अब भगवान शंकर जगत की मां के साथ वापस नहीं जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं सिर्फ एक चतुर्बात की बेटी के साथ। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी के साथ वापस जा रहे हैं बिना मांगे, और ये समय भी तकरीबन वही सा है। युग का नाम कौन सा है? एक बार त्रेता युग माही। कौन सा युग है भला? कौन सा युग है? त्रेता युग है। और भगवान श्री राम का अवतार भी कौन से युग में हुआ था? त्रेता युग में। बिल्कुल समय बिल्कुल वही, तकरीबन वही समय है। जिस स्थिति, जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस परिस्थिति में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम भद्र धनुषधारी भक्त दुखबंधन दशरथ नंदन अवध बिहारी बने थे। दशरथ के घर अवतार लेकर के बड़े हुए। धनुष भंग करने के बाद में श्री सीता जी से ब्याह हुआ, वनवास हुआ। वनवास होने के बाद में भगवान श्री राम दंडकारण्य वन में प्रवेश किए। दंडकारण्य वन में प्रवेश करने के बाद में सीता जी का हरण हुआ। सीता हरण होने के बाद में भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए भटक रहे। अब देखते बात यहां से यहां तक चली आई। भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए भटक रहे हैं, और उधर से भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में कथा सुन के आ रहे हैं। भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए जा रहे, उधर से भगवान शंकर कथा सुन के आ रहे, और चौराहे पे दोनों का मिलन हो गया। कितनी बढ़िया बात। कथा कितनी तन्मय तल्लीनता से श्रवण किया होगा भगवान शंकर ने। मानो आप कथा श्रवण कर रहे हो और यहां से बाहर जाओ, और बाहर जाते ही भगवान का दर्शन हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए। बोलो। तो ये दर्शन से भी डरने लगते हैं, हो गया तो क्या होगा।
वैसे ये देवियां गाती हैं बहुत भजन, कितनी ढोलकी तोड़ दी, कितनी छेने तोड़ दिए, कितने सारा गड़बड़ कर दिया। राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे। और जब श्याम से मिलने की बात होती है तो डर जाते हैं। और डर क्यों जाते हैं? डर इसलिए जाते हैं कि मर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। अरे भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति मर जाता है, ये कितनी गलत धारणा है। भगवान के दर्शन करने से मरा हुआ भी अमर हो जाता है। तुम कहते हो मर जाता और डर जाते हो, वैसे भजन गाते रहते हो। मन हो जा दीवाना रे तो राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे तो राम जी के चरणों में, राम तेरे पल भर में खबरिया रे, राम तेरे पल भर तेरी लेंगे खबरिया रे, राम तेरे पल भर में लेंगे खबरिया रे, राम तेरे पल भर मन हो जा दीवाना आज तक कितने लोग दीवाने हुए, कितनों ने दीवाने हुए। उनकी दीवानगी में क्या मिला? हम अखबार रोज पढ़ते हैं, किसी की कमर टूट गई, किसी का फांसी लग गया, किसी की गर्दन कट गया, किसी की टांग टूट गई, ये सब दीवानगी थी, ये दीवानगी। अरे उन दीवानगी ने तो दीवानगी करके देख लिया, जरा इधर दीवानगी लगा दो, जरा दीवानापन बना दो, जरा देखो क्या। नहीं, अगर दीवाने में कुछ मिले तो फिर उधर ही हो लेना, कोई बात नहीं है, जिधर हो, लेकिन इधर भी एक बार आजमाओ। मन हो जा दीवाना झूठी माया में मन भर माते, झूठी माया में मन भर माते, 84 जोनी में चक्कर लगाते, 84 जोनी में चक्कर लगाते, झूठी माया में मन भर माते, झूठी माया में मन भर माते, 84 जोनी में चक्कर लगाते, 84 जोनी में चक्कर लगाते। आज पायो ठिकाना रे राम जी के चरणों में, आज पायो ठिकाना रे राम जी के चरणों में, आज पायो ठिकाना रे राम जी के चरणों में, आज पायो ठिकाना रे राम जी के चरणों में, मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में,
कैसी तन्मयता से कथा श्रवण किया होगा। जिसकी कथा श्रवण की वो कथा वाला स्वयं मिल गया है। और मिला भी तो कैसे, बड़ा विचित्र वेश, विचित्र स्थिति, विचित्र जगह, विचित्र रूप, ऐसा कभी देखा ही नहीं था। भगवान शंकर ने कहा, अरे भगवान के तो हमने कई रूप देखे, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। हमने बाल रूप भी देखा है, विकराल रूप भी देखा है, कराल रूप भी देखा है, मोहिनी रूप भी देखा है, लेकिन ये रोता हुआ रूप पहली बार देख रहे हैं। और भगवान श्री राम कर क्या रहे हैं? सीता जी के वियोग में करुण क्रंदन कर रहे हैं। दूर से ही देखा भगवान शंकर ने, ओह मेरे ठाकुर, आज तो विचित्र वेश बनाया हुआ है। मन तो करता है कि जल्दी से जाके गले मिले, पकड़ लें अपने प्रभु को और कहें कि प्रभु कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई